उसी प्रकार से ये संसारी जीव छोटी छोटी वस्तुएं मांगने के लिए, प्राप्त करने के लिए इधर उधर भागते रहते हैं, दौड़ते रहते हैं, प्रयासरत रहते हैं। लेकिन जो जीव परमात्मा की खोज में प्रयासरत होते हैं, वहाँ पहुँचने के लिए प्रयासरत होते हैं, उस रास्ते पर भागते हैं, उन्हें इधर उधर भागने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि संसार के अंदर सब प्रकार की व्यक्ति मौजूद हैं, सब प्रकार की आत्माएं मौजूद हैं, सब प्रकार की सत्ताएं मौजूद हैं, जो आपको ये एहसास करा दे आप ही के अंदर ब्रह्म है, आप ही ब्रह्म हो, आपके अंदर वो परमात्मा नाम की दौलत है, आपके अंदर वो परम सत्ता है, आपके अंदर वो जागृत तत्व है, आप ही वो परमात्मा हो। जब आपको ये एहसास होगा, जब आपको झटका लगेगा बिजली की तरह से एकदम से, कि जब ज्ञान हो जाएगा, जब समय की खोज हो जाएगी, तब आपको ये पता चलेगा हम खोज किसकी कर रहे थे, कहाँ भाग रहे थे, कहाँ दौड़ रहे थे, किसके पीछे दौड़ रहे थे, क्या मिला हमें, क्या खो दिया हमने, कैसे प्राप्त किया और क्या प्राप्त किया। अपने सोचते हो आप भाग भाग करके, दौड़ दौड़ करके कुछ भजन कर रहे हो, इकट्ठा कर रहे हो, साधना कर रहे हो, योग लगा रहे हो, ध्यान लगा रहे हो, किसी भी प्रकार से आप अगर साधना कर रहे हो, आप समझ रहे हो ये इकट्ठा हो रहा है, इकट्ठा हो रहा है, लेकिन सच्चाई थोड़ी सी इसके विपरीत है। ये सच्चाई है कि जितना आप इस ओर कदम बढ़ा रहे हो, उतना आपको प्राप्त नहीं हो रहा। ये सब आपका अस्तित्व मिटाने का प्रयास है। आपके अंदर जो ये शरीर का अहंकार है, मेरे बाजुओं में ताकत है, मेरे हाथों के अंदर इतनी शक्ति है, मेरे दिमाग के अंदर इतनी तीव्रता और तेज है, मेरी इतनी तेज बुद्धि है, मैं डरता नहीं, निडर हूँ, मेरे पास इतने पैसे हैं, मेरे पास इतनी दौलत है, मेरे पास इतनी शोहरत है, मैंने ये किया वो, ये सब के सब जितनी भी बातें आप सोच सकते हैं, जितनी भी बातें विचार आपकी बुद्धि के अंदर आते हैं, सब के सब सोच और विचार, सबका सब कुछ, ये समझिए ये सब को आपको रोकने के लिए माया का जाल है। और आपने समय तैयार कर लिया, ये नहीं किसी ने आकर के आपको रोक दिया। और जो नाम लेने के बाद जो खेल शुरू होता है, कुछ जीव सपनों के जाल में खो जाते हैं कि मुझे ये आज दिखाई दिया, कल नहीं दिखाई दिया, कल वो दिखा, कुछ दिखना चाहिए, वो भी भ्रम जाल है सारा। आप ये समझिए सार तत्व केवल आप हो, दूसरा कोई भी नहीं। अगर आपने स्वयं की खोज कर ली, प्राप्ति कर ली, न दूसरा किसी को जानना है, न किसी को पाना है, तो जितनी भी विधियां लगाई जाती हैं, जितनी भी युक्तियां लगाई जाती हैं, जितना भी प्रयास किया जाता है, जितना भी संघर्ष किया जाता है, जितना भी आसन सिद्ध किया जाता है, जितना समाधि में जाया जाता है, सबका सब कुछ एक ही उद्देश्य है कि हमें अपने आप को मिटा देना है, शरीर के अहंकार को समाप्त कर देना है। जब आप गहरी निंद्रा में हो या समाधि में हो, आपकी जब समाधि शुरू होती है तो उस समय एहसास ही नहीं रहता कि ये शरीर है या नहीं है। शरीर का एहसास समाधि के शुरुआत में ही मिटने लगता है, लेकिन समाधि का जब गहरा अभ्यास होता है तो उस अभ्यास के बाद तो बैठे रहो, चाहे खड़े रहो, चाहे लेटे रहो, चलते रहो, ध्यान एकाग्र हो जाएगा। नाम तभी एहसास होगा क्या वो नाम है, क्या सार है, कौन सा ऐसा नाम है जो न वेदों के अंदर है, न ग्रंथों के अंदर है, न पूजा से प्राप्त होता है, किसी प्रकार से भी, न मुख से न वाणी से, किस प्रकार से प्राप्त होता है। जितनी भी साधनाएं की जाती हैं, जितना भी प्रयास किया जाता है, जितना नाम सिमरण किया जाता है, जितने भी हाथ पैर मारे जाते हैं किसी भी तरफ से,
चाहे गंगा स्नान से लेकर के ब्रज परिक्रमा तक, सब के सब ये खेल अपने आप को, अपना वजूद मिटाने के लिए हैं। लेकिन वहाँ जा कर के हम अपने वजूद को और बुरी तरह से पकड़ लेते हैं। जब हम अपने शरीर को और अपने वजूद को और बुरी तरह से पकड़ते हैं तो फिर हम उस परम तत्व से, उस आत्म तत्व से और दूर चले जाते हैं। लेकिन इसका एहसास नहीं होता। जब आप जाते हो और स्नान के लिए जाओ, चाहे कहीं भी किसी प्रकार से भी जाओ, वहाँ अगर हमें शरीर का एहसास होगा, वहाँ अगर हम छोटे बड़े ये मानेंगे कि ये मेरे से छोटा है, ये क्या है, इसकी क्या औकात है, इसके पास कुछ नहीं है, मेरे पास इतना धन है, मैं इतनी बड़ी गाड़ी से आया हूँ, मैं इतनी अच्छी जगह रहता हूँ, मैंने इतने अच्छे वस्त्र धारण किए हैं, ये क्या पहने हैं, ये किसने आने दिया, क्या चल, अनेकों प्रश्न जो आप सोच सकते हो। और वहाँ जा कर के भी शरीर को छोड़िए आप लोग, आप तो वहाँ वस्त्रों के अंदर अटक जाते हैं कि छोटे छोटे कहीं हमारे वस्त्र खराब न हो जाएं, कहीं परेशानी ना आ जाए, मैं कैसा लग रहा हूँ। अनेकों प्रकार के सवाल जो आप सब लोगों के मन में चलते रहते हैं, ये सब के सब सवाल समाप्त करने के लिए आप वहाँ गए थे। और जब सब के सब सवाल ये डबल दुगनी रफ्तार से चलने लगे तो तीर्थ का महत्व नहीं रहा। तीर्थ का महत्व तभी तक होता है जब हमारे अंदर जो चल रहा है, हमारे अंदर जो ताकत है, और हम उस सत्ता की तलाश में हम जाएं, हम उस एनर्जी की खोज में जाएं। अगर आपने वहाँ जा कर के भी ध्यान नहीं किया, अपने अहंकार को नहीं छोड़ा, आप सब कुछ, अगर आप कहीं भी जाएं, चाहे गुरुस्थान के ऊपर जाएं, चाहे जहां अवतार हुए हैं, जहां संत महात्मा रहते थे वहां जाएं, अगर हम उस एनर्जी को अनुभव नहीं कर पाए, उस ताकत का अनुभव नहीं कर पाए, उस परम सत्ता का अनुभव नहीं कर पाए, अपनी आत्मा को जागृत नहीं कर पाए, अपनी आत्मा तक नहीं पहुंच पाए, और बैठ करके हम उसको जुड़ाव नहीं कर पाए, उसके साथ डोर नहीं बांध पाए और उससे चढ़ाई नहीं हो पाई, तो आपने क्या पाया?